नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज भूगोल के अध्याय 2 यानी स्थान और विस्तार पर बात करेंगे। ये महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हमारा मकसद है इसके अहम पॉइंट्स को समझना, वो भी इस तरह कि याद रखना आसान हो। हमारे पास देखिए इस चैप्टर से जुड़े कुछ नक्शे हैं, कुछ जानकारी है और इनके आधार पर हम दो बहुत ही अहम देश, भारत और ब्राजील, उनके स्थान, विस्तार और हाँ, थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तुलना करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि इस जानकारी में दिया है, कुछ संकेतों और झंडों से देशों को पहचानते हैं। पहला देश, संकेत हैं दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, मसालों के लिए फेमस और क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। एक झंडा भी है, तिरंगा। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है। ये संकेत सीधे सीधे भारत की ओर इशारा करें। जनसंख्या तो है ही और मसाले वो तो भारत की पुरानी पहचान है। क्रिकेट का क्रेज तो हम सब जानते हैं। सही। अच्छा, अब दूसरा देश, इसके लिए संकेत सांबा नृत्य के लिए जाना जाता है। इसे दुनिया का कॉफी पॉट भी कहते हैं और यहाँ फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। झंडा भी दिया है, हरा, पीला, नीला, बीच में ग्लोब जैसा। ये विशेषताएं तो ब्राजील की हैं। कॉफी पॉट वाली बात बिल्कुल सही है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील का बहुत बड़ा नाम है, ऐतिहासिक रूप से भी। और सांबा और फुटबॉल, ये तो जैसे ब्राजील की पहचान बन गए हैं दुनिया भर में। बहुत अच्छे। तो देश पहचान लिए हमने, भारत और ब्राजील। अब जरा भारत के स्थान और विस्तार पर गौर करते हैं। राजधानी तो हमें पता है, नई दिल्ली। स्थान के बारे में जानकारी कहती है कि ये पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में। हाँ, ये गोलार्ध वाली बात बहुत जरूरी है। उत्तरी गोलार्ध मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में और पूर्वी गोलार्ध मतलब प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। इसका सीधा असर पड़ता है यहाँ की जलवायु पर, मौसम पर और टाइम जोन पर भी। और एशिया के दक्षिण में होने से इसे खास अहम जियोपॉलिटिकल लोकेशन मिलती है। बिल्कुल। अब यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आंकड़े, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी लगते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ये नंबर्स क्या बताते हैं, जरा समझाएंगी? जरूर। देखिए, अक्षांश यानी लैटिट्यूड, ये हमें बताता है कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर का मतलब भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है मुख्य भूमि का, वो भूमध्य रेखा से लगभग 8 डिग्री ऊपर है। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये उत्तरी सीमा हुई। इसी तरह देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की दूरी बताता है। तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच फैला हुआ है। ये जो इतना बड़ा फैलाव है ना, अक्षांश और देशांतर दोनों में, यही भारत के विशाल आकार और यहाँ मिलने वाली विविधता, चाहे वो जलवायु हो, वनस्पति हो या संस्कृति, उसका आधार है। जानकारी में एक और पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। हाँ, इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, मुख्य भूमि से भी दक्षिण में। ये भारत के पूरे क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है। हालांकि 2004 की सुनामी में ये पानी में डूब गया था, पर भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लगभग 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी अक्षांश पर है। और ये रेखा, जैसा नक्शे आकृति 2.1 में भी दिखता है, भारत के लगभग बीचों बीच से होके गुजरती है। अच्छा, बीच से? हाँ, लगभग बीच से। और ये भारत को, आप कह सकती हैं, 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल है और उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसी वजह से दक्षिण भारत में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, साल भर तापमान ऊंचा रहता है, जबकि उत्तर भारत में आपको अलग अलग ऋतुएं, गर्मी, सर्दी, बरसात ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस होती हैं। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, नक्शे आकृति 2.1 की बात चल रही थी, ये तो परीक्षा के लिए बहुत काम का है। इसमें पड़ोसी देश भी साफ दिख रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान से, फिर उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव।
बिल्कुल। और पानी वाले हिस्से भी देख लीजिए, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। बिल्कुल। इन सबको नक्शे पर पहचानना, उनकी लोकेशन याद रखना, ये बहुत जरूरी है। एसएससी परीक्षा में अक्सर मैप बेस्ड सवाल आते हैं। हाँ, ये तो है। पूछ सकते हैं कि कौन सा देश किस दिशा में है या किसी सागर का नाम। सही कहा। तो नक्शे को ध्यान से देखना और समझना बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए, अब रुक करते हैं ब्राजील की तरफ। जानकारी के अनुसार राजधानी है ब्राजीलिया और स्थान कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है पर ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में, और ये पूरी तरह पश्चिमी गोलार्ध में है। महाद्वीप दक्षिण अमेरिका उसके उत्तरी भाग में। हाँ, तो यहाँ भारत से तुलना देखिए। भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। ब्राजील भूमध्य रेखा के आर पार फैला है, हालांकि ज्यादा हिस्सा दक्षिण में है और पश्चिमी गोलार्ध में होना यानी प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में भी और आबादी में भी। तो एक तरह से जैसे भारत एशिया में एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश है, वैसे ही ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। ब्राजील की भी अक्षांश और देशांतर के आंकड़े दिए हैं, याद रखने होंगे। अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण तक, और देशांतरीय विस्तार 34 डिग्री 47 मिनट पश्चिम से 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिम तक। भारत से तुलना में ये कैसा है? देखिए, अगर अक्षांशीय फैलाव देखें, मतलब उत्तर से दक्षिण तक कुल दूरी, तो ब्राजील का लगभग 39 डिग्री बनता है, 5 डिग्री 15 मिनट ऊ और 33 डिग्री 45 द को जोड़कर। जबकि भारत का मुख्य भूमि का फैलाव लगभग 29 डिग्री था, 37 डिग्री 6 ऊ, 8 डिग्री 4 ऊ। तो ब्राजील का उत्तर दक्षिण विस्तार भारत से काफी ज्यादा है। ओह, तो इसका मतलब वहां जलवायु में और भी ज्यादा विविधता होगी। बिल्कुल, यही वजह है। आप नक्शे में देखेंगी तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर इसके उत्तरी हिस्से से गुजर रही है। वहीं अमेज़न के घने जंगल हैं, जहां साल भर गर्मी और बारिश रहती है, और दूसरी तरफ मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री यानी 23-30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, वो इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है। इस रेखा के दक्षिण में ब्राजील का मौसम शीतोष्ण यानी टेम्परेट हो जाता है। वहां सर्दियां भी होती हैं। तो मतलब ब्राजील के एक कोने में शायद लोग गर्मी से बेहाल हों और दूसरे कोने में सर्दी का मौसम हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अमेज़न बेसिन में हमेशा गर्मी और उमस रहती है, रोज दोपहर बाद बारिश आम बात है। वहीं अगर आप दक्षिण में जाएं, साओ पाउलो या पोर्टो एलेग्रे जैसे शहरों में, तो वहां मौसम बदलता है, सर्दियां पड़ती हैं, कभी-कभी पाला भी पड़ जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इतनी विशाल जलवायु विविधता ब्राजील की खेती, लोगों के रहने के तरीके, अर्थव्यवस्था, इन सब पर कैसा असर डालती होगी, खासकर भारत की तुलना में जहां मॉनसून एक तरह से पूरे देश की जलवायु को प्रभावित करता है। सोचने वाली बात है। अच्छा, ब्राजील के नक्शे आकृति 2.2 पर लौटते हैं। इसके पड़ोसी देशों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। जानकारी कहती है कि ये दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देशों से सीमा बनाता है। अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, फ्रेंच गियाना, गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला, सिवाय चिली और इक्वाडोर के। और पूरब में तो विशाल अटलांटिक महासागर है। जी हाँ, इतनी लंबी जमीनी सीमा और इतने सारे पड़ोसी देश, ये ब्राजील की विदेश नीति और व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अटलांटिक तटरेखा भी बहुत लंबी है, जो इसे समुद्री व्यापार और संसाधनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब जरा दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डालते हैं, जैसा पृष्ठ 12 की जानकारी में है। भारत के बारे में लिखा है, लगभग 150 साल ब्रिटिश शासन में रहा, 1947 में आजादी मिली। आजादी के बाद मुश्किलें भी आईं, युद्ध, अकाल। आज एक प्रमुख विकासशील देश है, बड़ा ग्लोबल मार्केट है। हाँ, भारत का वो 150 साल का ब्रिटिश राज, फिर आजादी और उसके साथ ही विभाजन का दर्द, पड़ोसियों से युद्ध, खाने की कमी, इन सब चुनौतियों ने भारत के आज के रूप को गढ़ा है। फिर 1991 के बाद आर्थिक सुधार हुए, जिनसे अर्थव्यवस्था को काफी बल मिला। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात है भारत की युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। मतलब यहाँ काम करने वाली उम्र के नौजवान बहुत हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है अगर उन्हें सही मौके और तालीम मिले। हालांकि उनके लिए रोजगार बनाना भी एक चुनौती है।
और ब्राजील का इतिहास। जानकारी कहती है 300 साल से ज्यादा पुर्तगाली शासन, भारत से भी ज्यादा लंबा समय। आजादी मिली 1822 में, भारत से करीब 125 साल पहले। लेकिन फिर 1930 से 1985 तक, मतलब लगभग आधी सदी से ज्यादा, वहां एक तरह के मिलिट्री सरकार या उसका प्रभाव रहा। 20वीं सदी के अंत में इसे भी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ये उनसे उबरा। अब इसे भी एक अहम ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट माना जाता है। बिल्कुल, दोनों के अनुभव में काफी फर्क है। भारत पर ब्रिटिश कॉल, ब्राजील पर पुर्तगाली। ब्राजील पहले आजाद हुआ, पर उसके बाद वहां राजनीतिक स्थिरता आने में बहुत वक्त लगा। बीच में मिलिट्री शासन का लंबा दौर भी रहा, खासकर 1964 से 85 तक। जबकि भारत में आजादी के बाद से ही मुश्किलों के बावजूद लोकतंत्र कायम रहा। पर हाँ, 20वीं सदी के आखिर में दोनों ने आर्थिक संकट झेले और फिर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोला, उनमें सुधार किए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये देखना काफी रोचक है कि कैसे अलग अलग कॉलोनियल पावर, अलग अलग आजादी का समय, अलग अलग राजनीतिक रास्ते, इन सब के बावजूद आज दोनों देश दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। ब्रिक्स जैसे ग्रुप में साथ हैं। ये दिखाता है कि कॉलोनियल अतीत से उभर कर आगे बढ़ना संभव है, रास्ते भले ही अलग हों। तो काफी सारी बातें हो गई। अब अगर हम एकदम परीक्षा पर फोकस करें तो सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? इस तुलना के मेन पॉइंट्स क्या हैं जो याद रखने ही हैं? हाँ बिल्कुल, एसएससी परीक्षा के लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाली बातें चलिए दोहरा लेते हैं। पहला, गोलार्ध और महाद्वीप। भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध, एशिया दक्षिण। ब्राजील मुख्यतः दक्षिणी, थोड़ा उत्तरी भी। पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण अमेरिका उत्तर। ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ठीक है, गोलार्ध और महाद्वीप। दूसरा, राजधानियां। भारत नई दिल्ली, ब्राजील ब्रासीलिया। आसान है पर पूछ लेते हैं। नई दिल्ली और ब्रासीलिया, ओके। तीसरा, अक्षांशीय विस्तार। भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4' उत्तर से 37 डिग्री 6' उत्तर। ब्राजील 5 डिग्री 15' उत्तर से 33 डिग्री 45' दक्षिण। डिग्री और मिनट याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये नंबर्स याद करने होंगे। चौथा, देशांतरीय विस्तार। भारत 68 डिग्री 7' पूर्व से 97 डिग्री 25' पूर्व। ब्राजील 34 डिग्री 47' पश्चिम से 73 डिग्री 48' पश्चिम। अक्षांश और देशांतर दोनों के नंबर्स, ठीक है। पांचवा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रेखाएं। भारत से कौन सी? कर्क रेखा लगभग बीच से, और ब्राजील से भूमध्य रेखा उत्तरी भाग और मकर रेखा दक्षिणी भाग। ये अंतर अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। भारत से कर्क रेखा, ब्राजील से भूमध्य और मकर रेखा। छठा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट ऊ। ये भी याद रखना अच्छा है। ठीक है, और नक्शे से जुड़ी बातें। हाँ बिल्कुल। सातवां पॉइंट, नक्शा कौशल। दोनों देशों के नक्शे, आकृति 2.1, 2.2 और दुनिया का नक्शा पृष्ठ 12 पर देखकर पड़ोसी देश, सागर महासागर और ये रेखाएं कर्क, भूमध्य, मकर पहचानना आना चाहिए। मैप रीडिंग स्किल्स जी बहुत जरूरी। आठवां, तुलनात्मक ज्ञान। जैसे क्षेत्रफल में कौन बड़ा है? ब्राजील। अक्षांशीय विस्तार किसका ज्यादा है? ब्राजील। ऐसे सवाल। अच्छा, कंपैरिजन वाले फैक्ट्स। नौवां, ऐतिहासिक तुलना। कॉलोनियल पावर कौन था? ब्रिटिश पुर्तगाली। आजादी का साल 1947, 1822। आजादी के बाद का मुख्य राजनीतिक पैटर्न, लोकतंत्र, सैन्य शासन का दौर। हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स, ठीक है। और 10वां, वर्तमान स्थिति। दोनों प्रमुख विकासशील या उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़े बाजार हैं। भारत की युवा आबादी वाली बात खास तौर पर याद रखें। समझ गया। तो मतलब सटीक आंकड़े, नक्शा समझना और मुख्य ऐतिहासिक और आर्थिक पहचान, यही इस चैप्टर का निचोड़ है परीक्षा के लिए। और जैसा आपने कहा, नक्शों को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो आज हमने भारत और ब्राजील के स्थान, विस्तार और उनकी पृष्ठभूमि के कई अहम पहलुओं पर बात की। उम्मीद है कि यह चर्चा परीक्षा की तैयारी में सबको मदद करेगी, चीजों को समझने और याद रखने में आसानी होगी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए, जो इसी चैप्टर से जुड़ा है। हमने देखा कि भारत और ब्राजील दोनों बहुत बड़े देश हैं क्षेत्रफल में। इनमें कई राज्य या प्रांत हैं। जानकारी में राज्यों की संख्या की तुलना करने को भी कहा गया है।
तो ये जो इतना बड़ा भौगोलिक फैलाव है, जिसके कारण जलवायु, जमीन, संसाधन, संस्कृति सब में इतनी विविधता है, ये चीज इन दोनों बड़े देशों के शासन चलाने, उनकी अंदरूनी राजनीति और देश को एक बनाए रखने में किस तरह की चुनौतियां और मौके पैदा करती होगी। ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, ये सिविक्स और हिस्ट्री से भी जुड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा, इससे विषय की समझ और गहरी होगी।